और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दिल्ली बेंगलुरु में ब्लू स्मार्ट कैब्स का संचालन अचानक से ठप हो गया है। बिना किसी पूर्व सूचना के ड्राइवर्स को गाड़ियां लौटाने का आदेश दिया गया है। कंपनी की तरफ से सेवा बहाली पर कोई स्पष्ट बयान जारी नहीं हुआ है। ब्लू स्मार्ट कैब्स के सह संस्थापक अनमोल सिंह जंकी पर बैन लगा है। फंड डाइवर्जन के आरोपों के बाद सेबी ने यह पाबंदी लगाई है। हजारों यात्रियों के वॉलेट मनी को लेकर असमंजस की स्थिति जो है वो अब बनी हुई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और इसे किस तरीके से देखा जाए, इसका किस तरह का असर पड़ेगा, खासतौर पर वो जो हजारों यात्री हैं जो इससे सफर करते हैं। मोहित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, देखिए, ब्लू कैब जो है वो न सिर्फ दिल्ली एनसीआर में इसका जो पूरा परिचालन है वो प्रभावित हुआ है, इसके साथ साथ जो है वो जो बेंगलुरु है वहाँ पर भी इससे बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एकदम से पूरी व्यवस्था ठप हो गई है। कई लोगों ने पहले से बुकिंग कर रखी थी। कई लोगों को अमूमन ब्लू कैब जो है एयरपोर्ट तक छोड़ती है, तो वहाँ ज़्यादातर लोग जो हैं एक पहले से बुक करके रखते हैं उनकी फ़्लाइट, उनकी रेलवे टिकट्स के मुताबिक, लेकिन वो सबसे बड़ी दिक्कत है। उसके साथ साथ कुछ वॉलेट मनी जो है वो रखी हुई थी, उसको लेकर भी अब असमंजस की स्थिति है कि क्या वो वापस आएगा, किस तरीके से वो मिल सकता है पैसेंजर्स को। पैसेंजर्स की मुश्किलें ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं और ड्राइवर्स को भी इस वक्त कोई जानकारी नहीं है कि आगे क्या होगा, क्योंकि जिस तरीके से सेबी ने बैन लगाया है और फंड डाइवर्जन का ये जो आरोप है ये बड़ा गंभीर आरोप है। इसके चलते ये अब इस जो पूरे बैन के चलते जो है अव्यवस्था की स्थिति कम से कम पैसेंजर और ड्राइवर्स के लिए तो हो गई है, कंपनी क्योंकि कोई भी अभी तक जवाब इस मामले में नहीं दे रही है। बहुत शुक्रिया मोहित बख्शी इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच आपको बता दें, बीएसपी अध्यक्ष मायावती का बड़ा बयान सामने आया है। आगरा में दलित समाज की बारात पर जातिवादी तत्वों ने हमला किया जो चिंताजनक है। कहा है मायावती ने, यूपी में गरीबों दलितों पर जुल्म जाति की बढ़ती घटनाओं से चिंतित। बीएसपी के शासनकाल में सरकार हमेशा अन्याय के विरुद्ध खड़ी रहती थी। ये बयान बीएसपी अध्यक्ष मायावती। आगरा में दलित समाज की बारात पर जातिवादी तत्वों ने हमला किया जो चिंताजनक है। कहा है मायावती ने, यूपी में गरीबों दलितों पर जुल्म जाति की बढ़ती घटनाओं से चिंतित। बीएसपी के शासनकाल में सरकार हमेशा अन्याय के विरुद्ध खड़ी रहती थी। ये बयान बीएसपी अध्यक्ष मायावती। आगरा में दलित समाज की बारात पर जातिवादी तत्वों ने हमला किया जो चिंताजनक है। कहा है मायावती ने, यूपी में गरीबों दलितों पर जुल्म जाति की बढ़ती घटनाओं से चिंतित। बीएसपी के शासनकाल में सरकार हमेशा अन्याय के विरुद्ध खड़ी रहती थी। ये बयान बीएसपी अध्यक्ष मायावती। और इसी बीच बड़ी खबर, वक्फ कानून पर अब 5 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। वक्फ कानून पर जवाब देने के लिए सरकार को 7 दिन का समय दिया गया है। सरकार के जवाब के 5 दिन बाद याचिकाकर्ता जवाब देंगे और सरकार के जवाब तक यथास्थिति बनी रहेगी। तो फिलहाल जो आज हुआ है वो आपको हम बता दें, यानी आज जो सुनवाई हुई अब उसमें ये तय हुआ है कि अब सुप्रीम कोर्ट 5 मई को अगली सुनवाई करेगा। वक्फ कानून पर जवाब देने के लिए सरकार को 7 दिन का समय दिया गया है। जो कल सरकार से सवाल पूछे गए थे उन्हीं को लेकर सरकार को 7 दिन के भीतर जवाब देना पड़ेगा। तो अब आपको आदेश की 3 बड़ी बातें हम बताते हैं कि कोर्ट ने जो अपने आदेश में 3 बड़ी बातें कही हैं। वक्फ बोर्ड पर केंद्र के जवाब तक वक्फ संपत्ति की जो स्थिति है वो बदलेगी नहीं। कोर्ट से वक्फ घोषित संपत्ति कैसे डिटोनिफाई नहीं होगी, चाहे वक्फ बाय यूजर हो या फिर वक्फ बाय डीड हो। वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में फिलहाल कोई नियुक्ति नहीं होगी। ये 3 बड़े आदेश हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, मेहुल चोकसी को लेकर विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है। मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण को लेकर बात हुई है। मेहुल चोकसी को वापस लाने की कोशिशें जारी हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। Sahil, we on Mehul Choksi case, we, as you are aware, based on our extradition request, he was arrested in Belgium. We are closely working with the Belgian side for his extradition to India so that he can face trial in the country. बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, मेहुल चोकसी को लेकर विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है। मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण को लेकर बात हुई है। मेहुल चोकसी को वापस लाने की कोशिशें जारी हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें।
Sahil, on Mehul Choksi case, we, as you are aware, based on our extradition request, he was arrested in Belgium. We are closely working with the Belgian side for his extradition to India so that he can face trial in the country. बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, पाक सेना प्रमुख के बयान पर भारतीय विदेश मंत्रालय की दो टूक। पीओके को खाली करे पाकिस्तान, ये कहा गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, पाक सेना प्रमुख की ओर से तकरीरें दी गई थी जिस पर भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से दो टूक कह दिया गया है। Being there in a jugular vein, this is a union territory of India. Its only relationship with Pakistan is the vacation of illegally occupied territories by that country. बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, पाक सेना प्रमुख के बयान पर भारतीय विदेश मंत्रालय की दो टूक। पीओके को खाली करे पाकिस्तान, ये कहा गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, पाक सेना प्रमुख की ओर से तकरीरें दी गई थी जिस पर भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से दो टूक कह दिया गया है। Being there in a jugular vein, this is a union territory of India. Its only relationship with Pakistan is the vacation of illegally occupied territories by that country. बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि मैं खुद हालात की जानकारी लेने के लिए मुर्शिदाबाद जाऊंगा। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाने होंगे। राज्यपाल ये कहते हुए नजर आए कि खुद हालात की जानकारी लेने के लिए, क्या अभी हालात वहां पर हैं, इसे देखने के लिए वहां पर जाऊंगा, जायजा लूंगा और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाने होंगे। The war to narrate, which was certainly very heartrending. I am going to the field to see for myself the realities in the field. Only then I'll be able to make up my mind on the future course of action and give reports to whoever is concerned to implement things. I will certainly have an objective view about the matter, and now that the central forces are also there, situation has been brought under control. Now what we should do is to do the mopping up operation and also take further steps to prevent such instances in future. इस बीच आपको बता दें, बीएसपी अध्यक्ष मायावती का बड़ा बयान सामने आया है। आगरा में दलित समाज की बारात पर जातिवादी तत्वों ने हमला किया, जो चिंताजनक है। कहा है मायावती ने, यूपी में गरीबों दलितों पर जुल्म जाति की बढ़ती घटनाओं से चिंतित। बीएसपी के शासनकाल में सरकार हमेशा अन्याय के विरुद्ध खड़ी रहती थी। ये बयान बीएसपी अध्यक्ष मायावती। आगरा में दलित समाज की बारात पर जातिवादी तत्वों ने हमला किया, जो चिंताजनक है। कहा है मायावती ने, यूपी में गरीबों दलितों पर जुल्म जाति की बढ़ती घटनाओं से चिंतित। बीएसपी के शासनकाल में सरकार हमेशा अन्याय के विरुद्ध खड़ी रहती थी। ये बयान बीएसपी अध्यक्ष मायावती। आगरा में दलित समाज की बारात पर जातिवादी तत्वों ने हमला किया, जो चिंताजनक है। कहा है मायावती ने, यूपी में गरीबों दलितों पर जुल्म जाति की बढ़ती घटनाओं से चिंतित। बीएसपी के शासनकाल में सरकार हमेशा अन्याय के विरुद्ध खड़ी रहती थी। ये बयान बीएसपी अध्यक्ष मायावती। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।